नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम लेके गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग। तो बात अध्याय में कर्म की चल रही है, कौन से कर्म करने चाहिए। तो भगवान चक्र सुदर्शनधारी युद्ध के मैदान में अर्जुन को कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो चलते हैं आगे। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना विद्ध जीवों के लिए भागवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि अंत जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूप में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हरेक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि विद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वो इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। विद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से विद्ध जीव कर्मश कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्णा भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण को अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार के उल्लेख हुए हैं। ऐसा समझिए कि हम सब परब्रह्म के अंश हैं, लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम के तहत यज्ञों का विधान था, यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में यज्ञ करना और उसको समझना आसान नहीं था। तो भगवान ने कलयुग के लिए, पहले तो ऋषि थे और वेदों की अपने यहाँ पढ़ाई वहाँ से शुरू होती थी, गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, तो यज्ञ ही सिखाया जाता था। यज्ञ से आगे कार्य सब शुरू होते थे, हमारी शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किए जाते थे, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया है, या जो भी इंसान की ज़रूरतें थी, उस तरीके से देवता भी थे। लेकिन कलयुग में यज्ञ की जगह भगवान ने संकीर्तन, आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप कीर्तन कीजिए, भगवान का भजनों का गायन कीजिए, वो यज्ञ के समान ही माना जाएगा।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। इंसान को धरती पर जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें थी, ऐसा समझिए भगवान ने सृष्टि बना दी और इंसान धरती पर आ गए, तो जीने के लिए जो सिस्टम है, अब ये उस सिस्टम की बात हो रही है। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। आपने यज्ञ को किस तरीके से संपन्न किया है, उस पे देवताओं की प्रसन्नता होना निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। यज्ञ जो भी होगा उसमें मेन विष्णु को पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि भगवान कृष्ण स्वयं इस प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनमें अनंत भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लिंबे सर्वग्रंथि न विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं यज्ञ करने से, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। देखिए हमारे आहार की महिमा है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। आपके दिमाग में आपकी बुद्धि के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो शुद्ध होंगे। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मलिन नहीं होगी, तभी आपके दिमाग में ये बातें भी आएंगी जो लिखी हैं भगवत भक्ति की। ज्ञान की बातें आपके दिमाग में कब आएंगी? तभी आएंगी, और उसकी शुरुआत आपके खाने से, खान पान से। आप दोबारा सुन लीजिए। खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्णा भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या मुश्किल है? खाना तो आपके लिए वैसे भी जो है ना ज़रूरी है, हर आदमी खाता है। और यदि भगवान कहते हैं शुद्ध खाओ, तो कौन है अशुद्ध खाना चाहता है? हर आदमी शुद्ध खाना चाहता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप क्या खाएं। आपके खाने के लिए प्रकृति ने क्या दिया है? आपको वही खाना है जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, मैन मेड नहीं, प्रकृति में।
जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तभी आप की बुद्धि तक वो बात पहुंचेगी। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी काम स्मृति का ही है, और स्मृति को जागृत करना वो आपके शुद्ध खाने से आप पे निर्भर है। आज की नौजवान पीढ़ी जीवन यापन करने के लिए बहुत मेहनत करूँ, शिक्षा में कंपटीशन है, हम खान पान नहीं सुधारते जिससे बुद्धि का विकास हो। हम बुद्धि के विकास के लिए कोचिंग लेते, कुछ भी ले लो जनाब, आएगी तो बुद्धि नहीं। तो ये नौजवानों के लिए, उनका भविष्य ही संसार का भविष्य है। तो इस पर ध्यान दीजिए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों के देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। छोटा सा काम करना है, खुद खाने से पहले उसको दे दो, उसका है, उसका दिया हुआ है, ठप्पा खत्म। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अंत नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। मत करिए आप विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है गीता पे, भगवान पे, मत करिए। जिस पे करते हैं उस पे तो पूरा कीजिए। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अनंत समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इस भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, तथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। किसी भी मानव द्वारा।
परमेश्वर के बिना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षों या प्रातकालीन समीर ही, इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि के उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का परिवर्तन किया है, शंख कीर्तन। यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या है आपके जीने के लिए जो उसने नहीं दिया है। लोग क्या बना सकते हैं तुम्हारे जीने की? कोई दवा ऐसी है इंसान को मरने से रोक ले? अभी तक तो नहीं। लेकिन अगर वो चाहे तो एक पल में इस पूरी धरती को गहरी नींद सुला सकता। सिर्फ पवन देव को आदेश देना है, उसके कर्मचारी हैं सारे, जरा रुकना थोड़ा, उसी में तुम्हारी सांसें अटक जाए। ऑक्सीजन के सिलेंडर बना के रख लो। कोरोना काल में जो है ना, पूर्ति नहीं हुई थी तो बिक्री थी। लेकिन आप जिससे बचाने की सारी पावर है, उसको तो भूल जाते हैं, कहीं और भागते हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और जो बचाने वाला है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके पास जाओ। शोरूम से गाड़ी खरीद लेते हो, खराब हो जाती है, कहाँ जाते हो? शोरूम, सर्विस करो जी, फलां कंपनी की है, बनाओ। अपनी भी सर्विस के लिए कहीं चले जाओ। जाना कहाँ है? उसको तो याद करना है, सर्विस तुम्हारी हो जाएगी, कर देगा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और जिसने दिया है
तुमको, उससे पूछोगे ही नहीं, नाशुक्र हो, पाप तो है। जो दे रहा है, जिसकी कृपा से मिल रहा है, उसको याद ही नहीं करते। तो पाप ही है भाई, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। और यदि ऐसा ही करोगे, कैसे सुखी रहोगे? क्या होगा तुम्हारे साथ? किस लायक हो तुम? सोच के देखो। घर में ही आ जाओ, घर में तुम ही लाके दो और घर वाले तुम्हें ही ना पूछें, क्या स्थिति होगी तुम्हारे जीवन की? भले आदमी कुछ तो सोचे। जो दे रहा है उसको देना नहीं है, उसके सामने रख देना है। वो नहीं खाएगा, वो तुम्हारी इसी बात से खुश हो जाए, तुम्हारा तुम ही खा लेना। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वो सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गोविंद या मुकुंद या कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव ही नहीं। अंत सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। इससे ज्यादा स्पष्ट कौन कहेगा? अब तुम किस लिए दुखी हो, उसका इलाज क्या है, लिख दिया, करके देख लो। ना कुछ लगे तो छोड़ देना, कहाँ जाना है घर से बाहर। तुम्हें यज्ञ नहीं करना, तुम्हें पूजा नहीं करनी, करिए अपना काम जैसे करते हो। अरे खाने से पहले पूछ लेना। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ऐसे ही जियोगे, तुम्हारा इलाज फिर कहीं नहीं, इस धरती पे तो है नहीं। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा कई बार पढ़ रहे गीता, लेकिन उत्तेजना सी हो जाती, जबकि धीरे धीरे हमें भी इसमें लिखी हुई बातों इंद्रियों को बस में करना आना चाहिए। कोशिश करेंगे हम, और कर रहे हैं, लेकिन समझ के करिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये तो कल युग है। इतना ही कर देना, तुम्हारा यज्ञ हो गया। तुमने बहुत बड़ी बात कर दी, इसको नियम बना लो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सोच लो। जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है, उसके अलावा आपकी इस बॉडी के अंदर दूसरी चीज फायदा ही नहीं कर सकती। तुमको बनाया तो इसके लिए है, फिर तुम किसी और से कैसे चलोगे? जो भगवान ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम से चलोगे भाई। बच्चा पैदा होता है, उसने माँ का दूध बनाया,
वही पीना है ना उसे। कौन बनाता है? वही बनाता है, क्योंकि अभी उसके दांत नहीं है, छोटा है, उसे जीने के लिए उसने दूध दिया है ना, पीजिए। लेकिन नहीं, बड़े बड़े लोग आडंबरों का इस्तेमाल करते हैं। उनका मतलब है कि ये बीमारियां, ये उम्र इंसान की क्या रह गई, पता नहीं है कब घंटी बज जाए। पहले तो 100 बरस बोलते थे, अब तो 100 का जिक्र भी नहीं करते हैं। देख लो क्या हो रहा है, 40, 45, 50, 27, 30 हार्ट अटैक। फिर बोल देते हैं भगवान की ऐसी इच्छा, जीवन मृत्यु भगवान के ही हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जीने का तरीका तो बताया है, वो तो तुम्हारे हाथ में है, उसको तो फॉलो करो। कंपनी से गाड़ी ले आते हो, उसकी सर्विस करवाते हो टाइम से, नहीं करवाने पे कंपनी की दी हुई गारंटी खत्म हो जाती है। कंपनी को दोष नहीं दे सकते, उसका डर है क्योंकि वो सामने बैठी है। उसका डर नहीं है, वो सामने बैठा ही नहीं है, उसको तो आराम से दोष दे देते हैं। धरती पर बैठ के कहना ही तो है, कौन सा सुनने आ रहा है, हमें क्या कर लेगा, डाल दो, वो कहानी खत्म। आप भी संतुष्ट और भी संतुष्ट, क्योंकि अपनी कमी तो हम कह नहीं सकते कि गलती हमसे हो रही है। चलो ठीक है, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।